हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि अनिल एक लड़का है और उसकी छोटी बहन है दिव्या, जो कुछ समय से थोड़ी बीमार चल रही है और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो उसका इलाज करते हैं। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो जाती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम लगने लगी है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच के लिए कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो इस पैरे में हमने देखा कि अनिल जो है, उसकी बहन दिव्या बीमार है, उसको थकान महसूस होती है, भूख भी नहीं लगती और उसका काम करने में भी मन नहीं लगता। तो उसको डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जो है उनको उसके खून की जांच कराने के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेजते हैं। तो वो जैसे ही अनिल जाते हैं तो उनको उनकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई देती है। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोला, अनिल तुम कल अस्पताल से आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने इशारे से उसे अपने पास रखी एक कुर्सी पर बैठने को कहा। स्लाइड की जांच होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो बेटा, आपने इस पहरे में देखा कि जब वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर दीदी जो है उसकी रक्त की जांच के लिए उसकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर शीशी में डाल लेती हैं और फिर स्लाइड पर लगाकर अनिल को बोलती हैं कि इसकी रिपोर्ट जो है आप अगले दिन आकर ले जाना। तो अगले दिन अनिल जो है अस्पताल पहुंचते तो क्या देखता है, डॉक्टर दीदी जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड बेटा कांच की एक छोटी सी पट्टी होती है, उस पर वो रक्त की बूंदें डालकर उसको चेक करती हैं, जांच करती हैं और फिर साबुन से हाथ धोती हैं और बताती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, दिव्या को एनीमिया हुआ है, कुछ दिनों में दवा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो अनिल जो है उसको मन में जानने की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा कि मैं दीदी से कुछ पूछूं। उसने कहा, क्या दीदी, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? अब उसको एनीमिया के बारे में पता नहीं है कि एनीमिया क्या होता है, तो उसको जानने के लिए वो उससे पूछते हैं। तो वो कहती है कि इसके बारे में जानकारी लेने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त मीन्स खून, कि खून से जो है वो किस तरह वो पता चलता है कि खून की कमी है या उसको एनीमिया है। तो वो कहते हैं कि जो रक्त के कण होते हैं ना, रक्त के लाल द्रव के समान होता है, किंतु जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं, अर्थात ये मात्रा में बहुत अधिक होते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और इसमें क्या होता है, छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं और कुछ लाल कण होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट या बिंबाणु। बिंबाणु को क्या कहते हैं, प्लेटलेट भी कहते हैं। तो ये कण जो होते हैं प्लाज्मा में तैरते रहते हैं।
इतना कहकर डॉक्टर दीदी जो है सूक्ष्मदर्शी की जो है वो एक स्लाइड से उसको चेक करती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें देखो दिखाई दे रहे हैं क्या ये कण, लाल लाल कण। अब वो ये देखो, ये पिक्चर में भी दिख रहा है। जैसे स्लाइड देखकर वो एकदम उछल पड़ा कि ये क्या, ये तो इतने सारे कण हैं कि इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ऐसे लग रही थी जैसे वो मिठाई होती है, इस तरह की लाल लाल मीठी मीठी मिठाई होती है इसी शेप में, वो ऐसे लगता है उसको जैसे कि कोई बालूशाही रख दी हो गोल गोल और बीच में ये खाली होती है। तो इस तरह से वो बताती है कि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। सोचो कि कितनी संख्या हो गई, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमें रक्त का जो रंग है लाल नज़र आता है। रक्त खून का रंग कैसा होता है, लाल है, सबको ही पता है। तो इसके लिए जो हम शरीर में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, उसको पहुंचाने का काम जो है वो यही कण करते हैं। और इसका जो है जीवन काल मीन्स इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 महीने का होता है। 4 महीने तक इसके जो है कण नष्ट हो जाते हैं, फिर साथ साथ धीरे धीरे और बनते रहते हैं। जैसे ये ख़त्म होते हैं फिर साथ साथ और बनते रहते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर दीदी उसको समझाती हैं कि जो हमारे शरीर में रक्त के कणों का किस तरह का योगदान रहता है और इसका क्या संबंध रहता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे अगर हमें किसी मनुष्य को रक्त की कमी हो जाती है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन युक्त चीज़ें, लौह तत्व और जो है हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, इस तरह की चीज़ें प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए ताकि जो हमारे शरीर को रक्त की कमी ना हो। और अगर हमारे शरीर में रक्त के कण कम हो जाते हैं या नहीं बन पाते हैं तो वो इसकी कमी से, लाल कणों की कमी से जो है वो एनीमिया रोग बन जाता है। लेकिन इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, इसका इलाज भी होता है, इसकी दवा भी होती है। तो अब हम कुछ बातों से उनको ध्यान में रखते हुए हम इस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे किसी को एनीमिया होता है तो उसको पौष्टिक आहार की कमी, मेन कारण ये होता है कि पौष्टिक आहार की कमी। अब इसका एक कारण और होता है कि पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने का क्या कारण है, जैसे कई बार हम दूषित जल पी लेते हैं या खाने की चीज़ ऐसी होती है जो ख़राब होती है और वो हमारे शरीर में ऐसी चीज़ जो है वो नुकसान करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए और साफ़ पानी पिएं और जो भी चीज़ खाएं उसको धोकर खाएं ताकि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर में नुकसान ना करें या हमारे शरीर में कीड़े ना हों जिससे कि हमें कोई भी बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो दीदी है वो बताती है कि जो हमारे शरीर में रक्त में सफ़ेद कण या फिर प्लेटलेट बोलते हैं उनका भी क्या काम होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें दीदी कहती है कि सफ़ेद कण जो होते हैं ना वो वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। अब आप कहोगे कि इसमें वीर सिपाही का क्या रोल है, तो वो कहते हैं कि रोगाणु पर, जैसे हमारे शरीर में रोगाणु हो जाते हैं तो उनको हमला जो हमारे शरीर पर करते हैं उनको मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये हमारे शरीर में एक वीर सिपाही की तरह काम कर सकते हैं ताकि जो हमारे शरीर में रोगाणु है या कोई भी बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है। अब बिंबाणुओं का क्या काम है, बिंबाणु जो होते हैं ना वो हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो जो खून जम जाता है उस खून जमने के एक भाग में, प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है और वो कैसी होती है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बना लेती है। अब ये बिंबाणु जो है इस जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार बन जाती है जिससे कि रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और वो खून वो जम जाता है। और अनिल बोलता है कि अगर यह खून घाव गहरा हो
तब खून बहता है। जब देखो खून हमारे शरीर में कोई भी चोट लगती है तो हमारे शरीर से खून निकलने लग जाता है। तब हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को फटाफट डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि चोट लगे स्थान पर कसकर कपड़ा बांध लेना चाहिए, और दबाव पड़ने से वो रक्त का बहाव जो है वो कम हो जाता है, ताकि डॉक्टर तक पहुंचने में देरी ना हो और जो मनुष्य है उसके रक्त की कमी ना हो और उसको किसी चीज़ का नुकसान ना हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम इसका घर पे ही ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे शरीर के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से अगर किसी का रक्त बह जाए तो हमें जो है किसी और का रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें ब्लड बैंक में मिल जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड बैंक क्या होता है। ठीक है, अब जैसे हॉस्पिटल्स में क्या देखते हैं कि इमरजेंसी में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। इमरजेंसी बोलते हैं आपात स्थिति, और ब्लड बैंक जहाँ पर रक्त को इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा कैसे करते हैं, अब जैसे सब यहाँ पर क्या होता है कि सभी प्रकार के रक्त समूहों को, मतलब जैसे किसी का ब्लड ए बी प्लस है, ओ प्लस है या नेगेटिव है, तो इस तरह के अलग अलग समूहों को तैयार करके रखा जाता है, ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो रक्त जो है वहाँ से ले सकें। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें हम अपना रक्त दान कर भी सकते हैं। जैसे हमने किसी को खून दान देना है, किसी को ज़रूरत है, तो हम अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करना मीन्स रक्तदान करना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र होना ज़रूरी होता है। और एक समय में कितना रक्त ले सकते हैं, 300 मिलीलीटर। एक मनुष्य के शरीर से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो मनुष्य के शरीर में कमी हो जाएगी और वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम किसी के शरीर से रक्त लेते हैं तो हमें 300 मिलीलीटर ही लेना है। ठीक है, और ये साथ के साथ बनता भी रहता है, इसलिए डरने की कोई ऐसी बात नहीं कि अगर हमने खून दे दिया तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे लगभग हमारे शरीर में 5 लीटर तक खून होता है। कितना खून होता है, 5 लीटर तक। इसमें से अगर हम किसी ज़रूरतमंद को दे भी देते हैं तो क्या होगा, हमने उसको जीवन दान दे दिया। तो इससे बड़ा और क्या होता है। इसलिए हमें भी समय समय पर कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड डोनेट यानी रक्तदान करना चाहिए, ताकि हमारे रक्तदान से किसी के जीवन को बचाया जा सके। तो इस तरह से बेटा आप जो है इस लेसन को और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।